दोस्तों, भारत में दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट की शुरुआत होने जा रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। दरअसल अदानी ग्रुप की ग्रीन एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ने इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी ली है। इस प्रोजेक्ट के तहत सोलर एंड विंड एनर्जी प्लांट बनाया जा रहा है, जहां कोयले से नहीं बल्कि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी। इसी प्रोजेक्ट के बारे में आपको डिटेल में आगे बताएंगे। वहीं पर हमारी दूसरी खबर फ्रांस से निकलकर सामने आ रही है, जहां फ्रांस की आर्मी के 95 सोल्जर भारत आ चुके हैं और रिपब्लिक डे पर परेड की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हमें पता ही है कि इस बार गणतंत्र दिवस पर मेन गेस्ट के रूप में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत आएंगे। यही वजह है कि फ्रांस आर्मी के 95 सोल्जर भी रिपब्लिक डे की परेड में हिस्सा लेंगे। ये मूवमेंट अपने आप में ऐतिहासिक होगा। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, जहां एक तरफ भारत की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन से देश को कई क्षेत्रों में फायदा है, तो वहीं इसके नुकसान भी है। ऐसा ही कुछ कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन में देखने को मिलता है। देश में लोग ज्यादा है, यानी कि व्हीकल का यूज भी ज्यादा होगा और इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन भी ज्यादा होगा। यही कारण है कि भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड एमिटर है। पहले और दूसरे नंबर पर यूएस और चाइना आते हैं। हालांकि इस क्षेत्र में इंडियन गवर्नमेंट काम भी कर रही है। भारत लगातार प्रयास कर रहा है कि कोयला जिससे कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होती है, इसकी जगह क्लीन एनर्जी का यूज किया जाए। इंडियन गवर्नमेंट तो इस दिशा में काम कर ही रही है, लेकिन इसमें प्राइवेट सेक्टर की भी बहुत अहम भूमिका रहेगी, क्योंकि आज के समय में आपके पास जो भी गाड़ी या बाइक होगी, जाहिर सी बात है ये किसी प्राइवेट कंपनी से ताल्लुक रखती होगी। तो आप समझ सकते हैं कि ग्रीन एनर्जी के गोल को हासिल करने के लिए प्राइवेट सेक्टर का रोल भी इम्पोर्टेंट है। अब इसके लिए अदानी ग्रुप सामने आया है और ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। बता दें कि इसके लिए अदानी ग्रुप ने गुजरात के रन ऑफ कच्छ डेजर्ट को सेलेक्ट किया है। ये डेजर्ट राजस्थान से ज्यादा दूर नहीं है और इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के काफी पास है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के लिए 2027 का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें 2.3 बिलियन का यह हावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क 280 स्क्वायर माइल को कवर करेगा, यानी कि अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी के बराबर। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है और इससे भारत को कितनी ज्यादा हेल्प मिलेगी। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के थ्रू 30 गीगाबाइट सोलर और विंड एनर्जी को प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा गया है और इससे 1.8 करोड़ लोगों के घरों तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो सकेगी। 1.8 करोड़ लंदन और न्यूयॉर्क की कंबाइंड पॉपुलेशन के बराबर है। मौजूदा समय में भारत लगभग 400 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिसमें से 170 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं। इस रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को भारत 40% से बढ़ाकर 55% ले जाना चाहता है। हम चाहते हैं कि 2030 तक हम 500 गीगावाट ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस कर सके और इसी के साथ भारत ने 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य रखा है। हमारे इसी टारगेट को अचीव करने में हेल्प करेगा अडानी ग्रुप का ये प्रोजेक्ट। दोस्तों, यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया में सबसे बड़ी पावर जनरेटिंग फैसिलिटी चीन में है। चीन के इस बड़ी फैसिलिटी से भी 3 गुना ज्यादा एनर्जी अडानी ग्रुप का ये प्रोजेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि भारत के लिए ये प्रोजेक्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं पर इस प्रोजेक्ट के लिए और अडानी ग्रुप के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। फिलहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि फ्रांस से निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, भारत के रिपब्लिक डे में अब महज 5 दिन का समय रह गया है, इसीलिए तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। वहीं पर इस बार गणतंत्र दिवस में फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने जा रहे हैं। अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि फ्रांस आर्मी के 95 सोल्जर भारत आ चुके हैं। दरअसल इस बार ये सोल्जर 26 जनवरी के कर्तव्य पाथ पर होने वाली परेड में शामिल होंगे। 26 जनवरी के सेलिब्रेशन में फ्रांसीसी राफेल फाइटर विमान, एक फ्रांसीसी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी शामिल होंगे। बता दें, फ्रांस की आर्मी को दुनिया की सबसे एलाइट आर्मी में से एक माना जाता है। ये अपनी खास ट्रेनिंग और दुनिया भर में अपने ऑपरेशन के लिए जानी जाती है। फ्रांस आर्मी और अंतरिक्ष बल ने 26 जनवरी की परेड से पहले देश की राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पाथ के ऊपर फ्लाई पास्ट रिहर्सल में भी पार्टिसिपेट किया। ये दूसरी बार है जब कर्तव्य पथ पर फ्रांसीसी सोल्जर परेड करेंगे। इससे पहले भी 2016 में फ्रांस आर्मी के सोल्जर ने भारत के गणतंत्र दिवस में पार्टिसिपेट करके इतिहास रचा था। तब ये पहला मौका था जब किसी फॉरेन आर्मी ने भारत के रिपब्लिक डे की परेड में हिस्सा लिया था। वहीं पर पिछले साल भारतीय आर्मी ने भी फ्रांस की परेड में पार्टिसिपेट किया था। 14 जुलाई को मनाए गए फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस बेस्टाइल डे सेलिब्रेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ गेस्ट थे। इस बात से ही भारत और फ्रांस के रिलेशन का अंदाजा लगाया जा सकता है। दोनों देशों के रिश्ते समय के साथ बेहतर होते जा रहे हैं। स्पेशली डिफेंस सेक्टर में फ्रांस भारत का
इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है। वहीं मैक्रोन के इस दौरे के बाद काफी सारी भारत और फ्रांस के बीच डील साइन होने की संभावना भी है, जिसमें 26 राफेल फाइटर जेट मुख्य होंगे। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।